सर दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एलआईसी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो था 2019 का, उस रिक्रूटमेंट में जो कैंडिडेट्स एम्पैनल कैंडिडेट्स हैं, जिससे हम वेट लिस्ट कहेंगे, जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, उनके ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या उनका ज्वाइनिंग होगा, नहीं होगा, क्या एम्पैनल लिस्ट कब तक वैलिड होगी, नहीं होगी। दोस्तों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो लास्ट वीक में आएगा, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये थोड़ा डिले हुआ है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में क्या दिया है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि रिक्रूटमेंट जो कुछ भी यहाँ पे फॉर द पर्पस क्या 20% नोटिफाइड वैकेंसीज की यहाँ पे वेट लिस्ट आएगी। जी हाँ, उन्होंने 20% वैकेंसीज की वेट लिस्ट जो है नोटिफाइड वैकेंसीज के 20% की वो जारी कर दी थी। और उनकी जो वैलिडिटी है, रैंकिंग लिस्ट जो भी है, मैक्सिमम फॉर 2 ईयर्स। मतलब कहीं पर आपने सुना होगा कि ये 1 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये 2 साल के लिए वैलिड है, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन और द टिल द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। मतलब जब रिक्रूटमेंट आया था 2019 का, शायद इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में आया था, उससे 2 मंथ मतलब 2021 के जुलाई अगस्त तक, या फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट तक। यदि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आ जाता है तो ये जो लिस्ट है वो इनवैलिड हो जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको वेट लिस्ट क्लियर ही कराना पड़ेगा और उसके बाद ही वो नोटिफिकेशन निकाले। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। यदि वो चाहते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जल्दी लाए तो वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ला सकते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे दिया है विच एवर अर्लियर, तो ये हुआ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एम्पैनलमेंट लिस्ट। और ये क्या दिया है, किसके अगेंस्ट होगा ये? सिर्फ ये तभी होगा जब ओनली आफ्टर द फिलिंग ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी द पर्सन हु आर रिमेनिंग इन द रैंकिंग लिस्ट शैल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द परमानेंट वैकेंसीज एज वेन द नीड अराइज। मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो इस लिस्ट में से जब कैंडिडेट्स होंगे उनको तभी बुलाया जाएगा जब उनको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जब नोटिफाइड वैकेंसीज के कैंडिडेट्स वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तभी तो वो डेफिनेटली बुला सकते हैं, लेकिन उनको यदि कोई ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में कैंडिडेट्स की, तो वो डेफिनेटली नोटिफाइड वैकेंसीज की पूरी फिलफुल होने के बाद भी जो वेटलिस्ट कैंडिडेट्स को वो बुला सकते हैं। मतलब मान लो कि यदि 54 वैकेंसीज है किसी रीजन में और 54 की 54 वैकेंसीज फिलअप हो जाती है और उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी भी वो आपको बुला सकते हैं। या तो यदि 54 में से कोई 40 बंदों ने बुलाया, 40 बंदों ने ज्वाइनिंग किया है, तो तभी भी आपको वो कॉलअप कर सकते हैं। ये हो गया क्लैरिफिकेशन। अब दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि ज्वाइनिंग का क्या होगा। दोस्तों, जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, यहाँ पे ना एलआईसी का जो ये है वो बहुत बड़ा है। एलआईसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए रिक्रूटमेंट जो था डिवीजन वाइज आया था। इसीलिए दोस्तों, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो डिवीजन से ही कलेक्ट की जाती थी, पीएनआर डिपार्टमेंट से, क्योंकि आपका जो पोस्टिंग था, आपका नहीं, जो फाइनल लिस्ट वालों का, वो डिवीजन के पीएनआर वालों ने डिसाइड किया था। इसीलिए दोस्तों, जो कुछ भी डिसीजन था वो पीएनआर वालों का था। लेकिन एक पीएनआर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेना हमें ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि क्या है, ज़्यादा पीएनआर डिपार्टमेंट से यदि इंफॉर्मेशन लेते हैं तभी वो सही निकलती है। इसलिए मैंने 2-3 पीएनआर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब मैं स्टार्टिंग से इसका ट्रैक कर रहा था तो स्टार्टिंग से मुझे ये पता था, हमारा ट्रेनिंग भी स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमें ये पता चला था कि उन्होंने ये बोल दिया था कि एट द एंड ऑफ मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया था। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि फर्स्ट हमारी जो रिक्रूटमेंट थी वो 54 लोगों की तो नासिक डिवीजन में, और अराउंड 44 टू 45 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया था। इसलिए उनको कैंडिडेट्स की ज़रूरत थी कि जब मैं आया था तो यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे वर्क के लिए एक असिस्टेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एचजीए एंड जिसे हम हायर ग्रेड असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट कहते हैं, उनकी रिक्रूट उनके जो वैकेंसी वो ज़्यादा है, इसलिए असिस्टेंट लेवल पे कोई वैकेंसीज बहुत है, मतलब बंदे नहीं है, इसलिए उनको ज़रूरत थी। तो वो रेडी भी थे कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट क्लियर कराया जाए। लेकिन आप सभी को ये पता है कि 23 मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमारे देश में धीरे धीरे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, और जो वेटिंग लिस्ट के जो चांसेस है वो भी धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि एक कोरोना की वजह से। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि कोविड-19 जो है वो बहुत सारे बच्चों के करियर के लिए भी खिलवाड़
मतलब करियर के साथ भी खेल रहा है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट्स है उनकी फाइनल रिजल्ट्स, उसके साथ साथ उनकी ज्वाइनिंग, उसके साथ साथ उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कुछ भी प्रोसेस है, नया रिक्रूटमेंट है, नई एग्ज़ाम से, वो सभी रुकी हुई है। सो ये सब ड्यू टू कोविड-19 है। सो दोस्तों अभी लगभग 6 मंथ हो गए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की तो हमें ये आंसर्स मिला 2 जगह से कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट ऑफ PNR है, तो डिवीज़न ने हमें अब ये बोला है कि वो कभी भी जो वेट लिस्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कोविड की सिचुएशन की वजह से अब जो कुछ भी डिसीजन आने वाला है, कोविड वेटिंग लिस्ट क्लियर करना है नहीं करना है, रिक्रूटमेंट न्यू आएगा नहीं आएगा, वो अभी के लिए गया है जोनल ऑफिस के लिए, जोनल ऑफिस के पास। मतलब अब जोनल ऑफिस हमें ये गाइडलाइन इशू करेगा कि जी हाँ, अब आप जल्द से जल्द ये रिक्रूटमेंट की जो वेटिंग लिस्ट की जो कैंडिडेट्स की जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। तो इसलिए हमें ये कहा गया है, मुझे ये कहा गया है जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन निकाला है, कि जब तक जोनल ऑफिस हमें परमिट नहीं करता तब तक हम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वालों कैंडिडेट्स को नहीं बुलाएंगे। अब दोस्तों ये जो चार्ज है ये जोनल ऑफिस के पास थोड़ा बहुत जाने की वजह से डिवीज़न ऑफिस भी है थोड़ा बहुत ठंडा हो गया। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंगली यदि सच में डिवीज़न ऑफिस यदि ज्वाइनिंग चाहता था तो डिवीज़नल ऑफिस आपको कोरोना पीरियड भी हो फिर भी आपका जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाता था। लेकिन सिर्फ ये भी इश्यूज थे कि आपका जो मेडिकल बाकी है, मतलब वेटलिस्ट वाले कैंडिडेट्स का जो मेडिकल है वो बाकी है। अब दोस्तों ये भी चीज़ मैंने सुनी है, वेटलिस्ट वाले कैंडिडेट्स को यदि मेडिकल हो जाता, आपका मेडिकल यदि तभी हो जाता तो आपका ज्वाइनिंग विदिन 3 मंथ्स हो जाता, चाहे वो कोविड-19 का पीरियड हो चाहे वो कुछ भी। लेकिन मेडिकल के लिए भी आपका रिस्की है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेडिकल के लिए आपको दूसरे अस्पताल भेजते हैं, तो वो अस्पताल में अब कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, तो अस्पताल में जाना अभी थोड़ा लोग डरते हैं अस्पताल जाने के लिए। तो इसीलिए मेडिकल चेकअप के लिए यदि आप किसी अस्पताल को जाते हो और इसकी LIC की रहेगी और वहाँ पे आपको कोई कुछ हो जाता है कोविड की वजह से, तो रिस्पॉन्सिबल कौन, तो इसी के लिए इसीलिए वो अभी वेट लिस्ट भी नहीं ला रहे। सो दोस्तों यदि एक चांस बनता था, यदि आपका आपका मेडिकल यदि पहले हो जाता था ना, तो आपका वेट लिस्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाता था। तो दोस्तों अब क्या, अब फाइनल में आपको ये बताता कि आपका क्या होने वाला है। दोस्तों मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप उसकी चिंता ना कीजिएगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 साल ये वेटिंग लिस्ट वैलिड है। और डेफिनेटली एक बात भी यही है कि जल्द से जल्द अब रिक्रूटमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया जो वैकेंसीज है वो रिड्यूस हो रही है। आपने देखा होगा कि PO की वैकेंसीज बहुत कम हो गई, बैंक की क्लर्क की जो 8,000 की अराउंड जो वैकेंसीज होती थी वो लगभग अभी मुझे तो 1500 भी नहीं दिखाई दे रही, 1500 2000 जो कुछ भी है, बहुत कम वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन में। सो वैकेंसीज भी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर रही है हर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ख्याल से LIC का जो रिक्रूटमेंट आने वाला था 2020 और 2021 का, शायद उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। 2020 का अभी तो मुश्किल है, आ सकता है तो 2021 में वो एंड तक या आफ्टर मिड 2021 तक 2021 के बाद ही आएगा। तो दोस्तों अभी ये जो कोरोना की सिचुएशन है कोविड-19 के, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर दिसंबर तक उसको थोड़ा बहुत उसमें इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि जो कुछ भी वैक्सीन है वो जल्द से आने के चांसेस है। उसी के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इसकी आपका ज्वाइनिंग जल्द आ सकता है। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द दिसंबर तक या नवंबर तक, लेकिन दिवाली के पहले तो नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। दिवाली के बाद ही होगा जो कुछ भी होगा वो। और एक चीज़, एक खुशखबरी ऐसी भी, यदि आप जल्द से जल्द आपका ज्वाइनिंग यदि दिवाली के बाद आता है तो आपकी जो सैलरी है वो भी रिवाइज हो जाएगी। सुनने में ये आ रहा है कि नवंबर से LIC की सैलरी रिवाइज हो जाएगी। सो दोस्तों ये अपडेट था कि आपका ज्वाइनिंग आ सकता है, तो वो दिवाली के बाद ही आ सकता है। लेकिन आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका नया रिक्रूटमेंट आ जाएगा और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो इनवैलिड हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नया रिक्रूटमेंट भी जल्द नहीं आएगा। अब दोस्तों बात आती है क्या इम्पोर्टेंट एडवाइस आपके लिए क्या होगा।
दोस्तों कभी भी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो वेट लिस्ट होता है वो हमारा एटलीस्ट 50% तो भी जॉब श्योर होता है। मतलब 50% श्योरिटी होती है, 50% नहीं होती है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे बंदे वेट लिस्ट के चक्कर में पढ़ाई थोड़ा कम कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है कि यदि आपने पढ़ाई कम कर दी हो, पढ़ाई को रोक दिया हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आने वाले रिक्रूटमेंट जितने भी हो, चाहे उसकी वैकेंसी पी ओ की 1000-1200 भी हो, फिर भी आपको पढ़ाई अच्छी करना है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, अभी एग्ज़ाम्स नहीं हो रही है, तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट आ रही है लेकिन एग्ज़ाम्स नहीं हो रही है। दोस्तों आने वाले समय में ऐसा होगा, जो एग्ज़ाम सिर्फ सैटरडे संडे को होती थी, अब वो एग्ज़ाम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन हो सकती है। क्योंकि इतनी सारी रिक्रूटमेंट्स जो पेंडिंग है ऑल ओवर इंडिया, वो सैटरडे संडे को कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। तो आपको तब मौका नहीं मिलेगा। आपको हर दिन, हर एक दिन के बाद आपको नए नए एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होना पड़ सकता है। तो आपको क्या है कि आपको पढ़ाई जारी रखना है। आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब आप को जॉब मिल गया ऐसा भी नहीं। आपको सिर्फ 50% जॉब मिला है, पूरा जॉब आपको पूरा जॉब नहीं मिला। इसलिए आपको पढ़ाई जारी रखना है। आपको इसके भरोसे भी नहीं बैठना है, क्योंकि यदि आपका वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर होता है, तो आपको वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर होता है तो आपकी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो अभी आई है, वो भी हाथ से निकल जाएगी। सो दोस्तों, आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर उसे अपीयर करना है, और वो एग्ज़ाम्स भी क्रैक करना है। आपको ये समझना है कि LIC का जो है जॉब है, मेरा रिज़र्व जॉब है, और मैं और अच्छी तरह से पढ़ाई करके और एक पोस्ट हासिल कर लूँगा जो LIC से भी अच्छे हो, LIC के इक्विवेलेंट हो। सो दोस्तों, आप सभी को बेस्ट लक मेरी तरफ से। इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए निकाल पाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एंड यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, अभी भी मैंने यहाँ पे दिया है, यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं bankerskattaofficial@gmail.com। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।